मोहतरम मेहमाना ने ग्रामी इज़्ज़त माब MNA जनाब बिलाल फरूख तड साहब, MPA जनाब अदनान अफजल चट्ठा साहब, साबका ज़िले वाइस चेयरमैन जनाब एजाज अहमद पुरोया साहब और मेरे दीगर दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, भतीजों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी और अपने राना तकी खां ग्रुप की जानब से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अता गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब बेवाला, इस गांव में राजपूत बरदरी से हमारा कबीला अक्सरियत में है। हमारे बुज़ुर्ग राना तकी खां ने अपने नाम से इंडिया में एक गांव तकी पर आबाद किया जो क़याम पाकिस्तान से कबल काफ़ी बड़ा हो चुका था। पार्टीशन के बाद जब हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि उधर से हिजरत करके पाकिस्तान में आए तो अक्सरियत रास्ता में शहीद हो गई। जो बचे खुचे पाकिस्तान में पहुँचे उनमें से चंद एक ख़ानदान एमनाबाद और उसके गिरदोनवा में आबाद हुए, जबकि अक्सरियत इस गांव में आबाद हुई। अब इस गांव में राना तकी खां 120 घरों पर मुश्तमिल आबादी है, जिसके ज़ेर तमाम एक फलाई तंजीम भी चल रही है, जिसका मकसद फौतगी वाले घर में कफन दफन से लेकर खाना, मेहमानों की देखभाल और उनके बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम होता है। लवाहकीन को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। जनाब वाला, ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि हमें दो काम करने वाले लीडरान मैसर आ चुके हैं। अदनान अफजल चट्ठा साहब नहायत मेहनती काम करने वाले MPA हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से इलाका भर की तरक्की के लिए फ़ंड हासिल किए। चंद एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। किला दीदार सिंह रोड बनवाई, अलीपुर चट्ठा बाईपास की मंजूरी, हेड कादराबाद से हेड छनावा तक कारपेट रोड की मंजूरी, हेड छनावा पुल की मंजूरी, स्लाटर हाउस की बेहतरी, 1122 का क्याम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अलीपुर चट्ठा को बड़े शहरों में शामिल करवा कर उसके लिए कसीर फ़ंड हासिल किया। चंद ही महीनों बाद अलीपुर चट्ठा आपको इंशाल्लाह एक खूबसूरत शहर नज़र आएगा। बिलाल फरूख तड साहब भी नहायत मेहनती, अनथक, नौजवान, पढ़े लिखे और करंट वाले MNA हमको मिले हैं। इनके जीतने से इलाका के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज़बान ज़द-ए-आम है कि अब इस इलाका की सुनी जाएगी और तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से हुआ करेंगे। इस मुल्क में तकरीबन 4 साल तक PTI की हुकूमत रही, जिसने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। PTI ने मुल्क को बदतमीज़ी, बेशर्मी, बेहयाई और गुंडागर्दी दी। आज तक इस मुल्क में जितने भी तरक्यात की काम हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने करवाए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ ने करवाए हैं और अब CM पंजाब मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खिदमत की सियासत को लेकर आगे चल रही हैं और सैकड़ों मनसूबे लॉन्च कर दिए गए हैं। हमारे इस पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वह जमात है जो पाकिस्तान की वफ़ादार जमात है, पाकिस्तान के लोगों से वफ़ा करने वाली जमात है, ताजर और मज़दूर की जमात है, पाकिस्तान को एटमी धमाका करके एटमी कुव्वत बनाने वाली जमात है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून वह जमात है जिसने मुल्क को मोटरवे दिया। जनाब वाला, हमारे गांव का एक अलमिया है जो बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे गांव वाले बड़ी खुशी से उसको थाना कचहरी ले जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि इधर बैठ के उसका मसला हल किया जाए, झूठे को झूठा कहा जाए। हाल ही में हमारे 5 मुस्लिम लीगी लड़कों पर सेल्फ इंजरी के तहत 337F6 का मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराया गया। सितमगीर ये है कि मुकदमा दर्ज बाद में हुआ, हमारे बंदों को पहले पकड़ लिया गया। MPA साहब, MNA साहब को कॉल की गई कि हमें बंदे ले दो ताकि हम अपनी सफाई पेश कर सके, मगर हमारी सुनवाई ना हुई। बंदों की गिरफ्तारी डाल दी गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अदालत ने उस मुकदमे की नोयत को भांपते हुए तमाम मुलजमान की ज़मानतें कन्फर्म कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। MPA MNA साहब से गुजारिश है कि अपने मखसूस ज़राए से पता जोई करवा लिया करें कि हमारी सिफारिश से होने वाला मुकदमा किसी बेगना के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा। इसके अलावा आज हमारे काफ़ी साथी पाकिस्तान PTI को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका अपनी और राना तकी खां ग्रुप की जानब से तहे दिल से मशकूर हूँ और सभी से अपील करूँगा कि अपने दीगर साथी जो भटके हुए हैं उनको भी कायल करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल करें और अपने आप को हालत
इलेक्शन में समझे। मैं सबसे अपील करता हूँ कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में लोगों में आसानियाँ बांटने वाले बने, लोगों से मोहब्बत करें, उनके दिल जीतने की कोशिश करें। अगर किसी की भलाई का ज़रिया नहीं बन सकते तो किसी की तकलीफ़ का सबब भी ना बने। यही असल कमाई है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे आमीन। और हमें आसानियाँ बांटने वाला बढ़ा दे। आपका बहुत शुक्रिया।